नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरी जॉस्टॉक पे पहली एक जर्नी देखी होगी। मेरा नाम सोहेब आलम है। उस टाइम मैं आप लोगों को आया था लास्ट टाइम में, तो आप लोगों को अपनी जर्नी बता के गया था। आज जॉस्टॉक स्टॉक मार्केट चैनल पे मैं फिर से आया हूँ। आप लोगों में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर आज ना अपने अपनी जर्नी तो बता दी, पर आज अपनी कोई स्ट्रेटजी भी बता के जाओ, जो सेटअप आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करके जाओ। तो मैं आज फिर से उसी चैनल पे आया हूँ। आप लोगों का इतना रिस्पॉन्स, इतना प्यार मिला, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। जो और थैंक यू जॉस्टॉक के लिए कि उन्होंने फिर से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, फिर से बुलाया। मैं आज आप लोगों के साथ ना एक ऐसा सेटअप डिस्कस करूँगा, शायद बहुत सारे लोग आज भी उससे ना वंचित होंगे। मतलब बहुत सारे लोग आज भी कहीं ना कहीं उससे ना ऐसे सेटअप से ना कहीं बहुत सारे वंचित है कि ठीक से ट्रेड कर नहीं पाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक IPO सेटअप की। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. मोस्टली रिटेलर्स के साथ में प्रॉब्लम्स क्या है कि या तो रिटेलर्स को ना ऐसा IPO मिलता है जो IPO पहले से मरा होगा। बिल्कुल आप लोगों को ऐसा IPO मिलेगा, जब आप IPO कोई भी अप्लाई करते हो, ऐसा IPO आप लोगों को मिलेगा जो आप लोगों को बिल्कुल घटिया होगा, एकदम मिलेगा तो आपके डिबेट में आते के साथ ही वो लॉस दिखाना स्टार्ट कर देगा। या फिर ऐसा IPO मिलेगा जिस कंपनी के फंडामेंटली या उसमें टेक्निकली कुछ ना कुछ खराबी होगी। फॉर एग्जांपल एक दो स्टॉक्स में आप लोगों को चार्ट पर भी लेके चलूंगा। तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो IPO मिलता है रिटेलर्स को, खासकर उस IPO को कैसे ट्रेड करें। मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी जर्नी बता दूं, आज तक मैंने कोई भी IPO अप्लाई नहीं किया है। मैंने जितने भी IPO आए हैं लास्ट 2023 में और 24 में, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल टेक्निकली लेके चलूंगा, वो सारे लॉन्च होने के बाद में मैंने उन पर ट्रेड किया है। IPO लॉन्च हुआ, उसके बाद में मैंने सेटअप पे उसको अपने सेटअप पे यूज़ किया। यूज़ करने के बाद में कब उसमें से एग्जिट करना है, कब उसमें एंट्री करनी है, कब उसमें बने रहना है, तो सारी चीज़ें हम एज टेक्निकली रखते हैं। बिकॉज ये IPO स्टॉक्स में आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा, ये ऐसी स्ट्रेटजी है या ऐसा सेटअप है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का व्यू है कि मुझे 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के लिए कोई भी स्टॉक को रखना है, तो उस चीज़ के लिए IPO नहीं है। इसमें आप लोगों को दो चीज़ में बड़ी हेल्प मिलेगी। या तो IPO अगर अलॉट हुआ है आपको, IPO अगर मिला है आपको, उसको आपको अपने डीमेट में रखना है या नहीं रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कब IPO मिलने के बाद कौन से स्टॉक को कब तक राइड करना है, कब उसको सेल करना है, ये सारी चीजें हम एज ए टेक्निकली या चार्ट पे चल जाके देखेंगे। बिकॉज ऑफ मेरा मानना ये है, बहुत सारे लोग मार्केट में अलग अलग तरीके से है, मेरा मानना ये है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखता हूं तो उस कंपनी के फंडामेंटली मुझे पढ़ने के बेनिफिट्स है। ऐसा नहीं होता कि मेरे लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए लगाने से, इन्वेस्टमेंट करने से ना कंपनी के फंडामेंटली खराब हो जाते हैं। मैं उसके लिए पूरा टेक्निकली यूज करता हूं। कंपनी के फंडामेंटली मैं तब देखता हूं जब मेरा प्लान है एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का हो। अगर मेरा प्लान कंपनी में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए है ना, एज ए टेक्निकली में मेरा काम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही सब चीज़ें शेयर करने आया हूं कि हम लोग IPOs में कैसे बने रहे। जो IPO आज आपको मिला है, जो अलॉट IPO आपको हुआ है, उसमें कैसे बने रहना है, कब उसमें से एग्जिट कर लेना है, और अगर आपको IPO मिला है और वो IPO आपको लॉस दिखाने लगे तो उस IPO से कब निकल लेना है, मतलब कब उसको सेल आउट कर देना है। वो सारी चीज़ें एज ए टेक्निकली हम चलेंगे चार्ट पे। टेक्निकली चलने के बाद वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हम लोग अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर ले रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली एक इंडिकेटर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ IPO के लिए, एंकर वीवेब, कि IPO कब आया, कब लॉन्च हुआ। IPO टेक्निकली चार्ट में सबसे पहले क्या है मैं आप लोगों को समझा दूं। जब IPO कभी भी आएगा, जिस दिन IPO लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद में उस दिन उसकी कैंडल्स ना प्राइस बनना स्टार्ट होता है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड प्राइस। मतलब बॉन्ड जैसे बेबी बॉन्ड्स होता है ना, प्राइस भी ऐसे ही बॉन्ड होता है। कभी ना कभी किसी ना किसी, कोई भी कंपनी हो, कभी ना कभी वो बॉन्ड हुआ होगा। NSE या BSE पे जब भी वो लिस्टिंग होगी ना, तो उसको हम बॉन्ड प्राइस बोलते हैं। जहां प्राइस की पहली कैंडल बनती है उसको हम बॉन्ड प्राइस बोलते हैं, पहली कैंडल बने जहां पर। तो उसको मैं ट्रेड करने का 2-3 तरीके या 2 तरीकों के साथ आज आप लोगों को बताऊंगा। IPO आपको कब लेना है, अगर IPO आपको नहीं मिला है, किस IPO में आपको इन्वेस्ट करना है, और किस IPO से आपको अगर मिला है, अलॉट हो गया है, आपके डीमेट अकाउंट में आ गया है, और उस IPO में आपको इन्वेस्ट बने रहना है या निकल लेना है, उस IPO को आज हम डिस्कस करेंगे, उस IPO लिस्ट को ना। तो
सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक इंडिकेटर मैं यूज करता हूं, इंडिकेटर बेस ये स्ट्रेटजी है, ये सेटअप है जिसको मैं यूज करता हूं। उसको कैसे यूज करना है, किस उसके बिहाफ पे कैसे हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है, कब उसके साथ हम लोगों को इस स्टॉक के साथ बने रहना, वो हम लोग सारा आज डिस्कस करेंगे एक स्क्रीन के साथ में। तो मैं आप लोगों को बता दूं एंकर्ड वीवेब का यूज कैसे करना है। एटलीस्ट यूज का मतलब जैसे ही पहली कैंडल स्टार्ट होती है चार्ट पे ना, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आप लोगों के साथ लेके आया हूं जो 2023 में या 2024 में, मैं 2013 और 2014 में जिन स्टॉक के ना आईपीओ आए हैं और उनको मैंने ट्रेड कैसे किया है, वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों को ऑन चार्ट टेक्निकली, ये स्ट्रेटजी मेरी जो सेटअप है पिछले 5-6 साल से बैक टेस्टिंग है। आप लोगों को इसको अच्छे से टेस्ट करना, बहुत हेल्प मिलेगी आईपीओ सेटअप के साथ में, खासकर जहां जिस स्टॉक्स के आईपीओ आएंगे ना उनमें आपको इसके बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं इसको कैसे यूज करता हूं एक्चुअली, कि अगर मुझे कोई भी आईपीओ आपको मिला है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आईपीओ मिल गया आपके डीमेट अकाउंट में आ गया है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस आईपीओ में मुझे बने रहना है या उस आईपीओ को बेच देना है आज ही, कि उस आईपीओ का फ्यूचर क्या होगा, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को एक नहीं 10, 15, 20, 50 स्टॉक्स में बैक टेस्टिंग कर रहा हूं। मैं तो पिछले 5-6 साल से इसको बैक टेस्ट किया हुआ है और आप लोग भी इस चीज को ना आगे फ्यूचर में बैक टेस्ट करना, मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो आईपीओ लवर्स है। आईपीओ लवर्स बहुत सारे लोग हैं कि जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं ना, उनको आईपीओ में अप्लाई करने का बहुत मजा आता है, तो उनको ना बहुत मजा आने वाला है इस चीज के साथ ना। उसको यूज कैसे करना है एंकर्ड वीवेब को। एंकर्ड वीवेब में हम लोग क्या करते हैं, जब पहली कैंडल्स बॉर्न होती है प्राइस की, आज अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आईपीओ आ जाता है, आ जाने के बाद पहले फर्स्ट आवर में ना उसकी कैंडल्स बननी स्टार्ट होगी, फर्स्ट 10 मिनट्स में कैंडल्स बननी स्टार्ट होगी। तो हम लोग करते हैं कि आईपीओ आने के बाद 1 डे वेट करते हैं, उस प्राइस के मोमेंटम को देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम लोग 1 डे का जो टेक्निकली चार्ट है उसमें जाते हैं। टेक्निकली चार्ट में जब एक दिन एटलीस्ट कोई भी आईपीओ आ जाए और उसको एक दिन पूरा हो जाए आईपीओ आए, पूरा एक दिन क्लोजिंग के दिन हम देखते हैं कि उस कैंडल्स के हाई और लो को मार्क करते हैं, डे में एक कैंडल्स को मार्क करते हैं। इन ये उस सिचुएशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिस आईपीओ को हमें सेल आउट करना है आने के बाद में, कब बेचना है बहुत जल्दी। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्लान आपका 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके लिए हम आगे चलेंगे अभी, बट अभी मैं बात कर रहा हूं जब जो आईपीओ आपका लॉट हो गया है और आपके डीमेट में आ गया है, तो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है उसका आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं अभी, कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक ले रहा हूं जो आईपीओ आया और उसको कैसे रखना है और कब बेच देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने चार्ट अभी लगाया है आप लोगों के सामने, ये सिग्नेचर। तो पहले दिन का जब कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट डे का किसी भी स्टॉक्स का कैंडल बन जाए प्रॉपर, जो आईपीओ आपको लॉट हुआ है, उसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। कि एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं टेक्निकली चार्ट पे, फर्स्ट डे के कैंडल्स पे ना हम लोग ना 2 ट्रेड लाइन को मार्क करते हैं। ट्रेड लाइन इन द मींस कि उस ट्रेड का उस डे का लो और उस डे का हाई, सबसे फर्स्ट ऑफ डे और हाई मार्क कर लेते हैं कि अगर मुझे ये लॉट हुआ है आज आईपीओ, इसमें मुझे कैसे ट्रेड करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ब्रोकर्स में ना ये एंकर्ड वीवेब आप लोगों को मिलेगा नहीं, बट मैं यूज जो कर रहा हूं उसमें एंकर्ड वीवेब है। कैसे इसको लगाते हो पहले हम लोग उस पर चलते हैं कि इसको सेट करना है। एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसको हमें चार्ट पे यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ कर हर एक इंसान ना, हर एक ट्रेडर इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। मैं थोड़ा सा इसको तरीका अलग है यूज़ करने का, तो हम लोग सबसे पहले वहीं चलेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। हम लोग जो बॉर्न प्राइस, जो सबसे पहले कैंडल स्टार्ट हुई है, जो बॉर्न प्राइस मतलब जो पहली कैंडल आज बनी है, इन मीन्स ये अक्टूबर में, कभी सितंबर में ये आईपीओ लॉन्च हुआ, इसकी जो कैंडल से बनी है, इसको मैंने इसके हाई और लो को मार्क कर लिया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ना इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा इसको अलग तरीके से यूज करने का। इसके साथ मैं 2 चीजें और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं यूज करता हूं। हम लोग सबसे पहले 2 ट्रेड लाइन लगा लेंगे डे की कैंडल्स पे, हाई और लो पे, और ये इंडिकेटर यूज करेंगे एंकर्ड वीवेब, मतलब जिसको बहुत सारे लोग ए वीवेब भी बोलते हैं। इसको यूज करने के बाद सेट कहां करना होता है, इसमें आप लोगों को कोई सेटिंग नहीं करनी है, मतलब इसके अंदर आप लोगों को कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, नॉर्मली इसको सिलेक्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली कहीं पर भी आएगा। मतलब कहीं का इन द मीन्स ये कहीं भी सेट हो सकता है आपके चार्ट पे, पर हम लोगों को क्या करना है, अगर मैं इसको कर्सर को आगे पीछे करूँ ना, ये कहीं भी सेट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि हम लोगों को इसका यूज कैसे करना है। जैसे मैंने बताया, एक फर्स्ट ट्रेड लाइन लगाई आप लोगों के सामने अभी, जिसमें ट्रेड लाइन में मैंने हाई और लो को मार्क किया हुआ है, हाई लो फर्स्ट डे की कैंडल्स का, ठीक है। अब मैंने इंडिकेटर यूज किया एंकर्ड वीवेप। एंकर्ड वीवेप का मोस्टली क्या है, जितने एफआईडीआईज या जो भी म्यूचुअल फंड बड़े बड़े जो भी जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट अगर किसी स्टॉक में करते हैं ना, तो उनका इन्वेस्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली आपको एंकर्ड वीवेप पे ही मिलेगा। इसका आप लोग बैक टेस्ट कर लेना जाके, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आप लोगों को। खासकर इस आईपीओ सेटअप में तो ना मजा आ जाएगा आपको अगर आप लोग देखोगे। तो यूज कैसे करना है इसको, एंकर्ड वीवेप को हम लोग सबसे पहले जाएंगे बॉन्ड प्राइस पे सेट करने। बॉन्ड प्राइस इन द मींस, या तो इसके तरीके दो भी है सेट करने के, आप डेट वाइज भी चेक इसको सेट कर सकते हो। जरूरत में इसमें आता है अप एंड डाउन करके इसको सेट करने के लिए। जिस डेट में आप लोगों का आईपीओ लॉन्च हुआ हो, वहां पर आप अगर डेट चेंज करोगे, डेट चेंज में भी जाके इसको सेट कर सकते हो। आप सेटिंग में जाओगे, यहां से कोई भी डेट चेंज करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली उसी डेट पे जाके सेट हो जाएगा जिस डेट में आपका आईपीओ लॉन्च हुआ है। सिर्फ डेट चेंज करना, ऑटोमेटिकली उसी प्राइस पे जाके सेट हो जाएगा। तो आप अभी इसमें देखते हैं हम लोग के एटलीस्ट कि सर आपने बता तो दिया कि इसको यहां पर लगाना है, और अब दो ट्रेड लाइन भी लगवा दी आपने। बहुत सिंपल और बहुत इजी है ये सेटअप। अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपने बता दिया कि सर आपने मुझे हम लोगों को बता दो दिया, ट्रेड लाइन हाई और लो को मार्क कर लिया, और एंकर्ड वीवेप के भी लगा दिया हमने। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, मतलब इसको आगे अगर स्टॉक हम लोगों को मिल गया है तो इसको लेके कैसे जाना है, उसके लिए भी एक तरीका और है कि कोई आईपीओ आपको मिला प्राइस में। एक चीज हम हमेशा समझना कि अगर कोई भी प्राइस, कोई भी स्टॉक ए टू जेड आपके एंकर्ड वीवेप बॉन्ड प्राइस के नीचे में आ जाए ना, उस स्टॉक को अपने डीमेट अकाउंट से एग्जिट कर दो। जब तक वो एंकर्ड वीवेप के ऊपर प्राइस नहीं आएगा, किसी भी हाल में प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। मेरा बैक टेस्टिंग है पिछले 5-6 साल का। आज के बाद आप लोग जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हो ना, इसको बैक टेस्ट करना, रिजल्ट अल्टीमेट आने वाला है। तो अगर कोई भी आईपीओ आपको मिला है, ए टू जेड कोई भी आईपीओ, प्राइस उसके बिलो में है, उस वाले स्टॉक्स को आपको अपने डीमेट अकाउंट में रखना ही नहीं है, सेल कर देना है। कब रखना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कब उसमें एंट्री लेनी है, कब उसको रखना है। फॉर एग्जांपल कि आपका प्लान है कि आज आईपीओ आया, सर हम लोग कैसे करें अभी, कि इसको ट्रेड कैसे करें। अगर आज ही आईपीओ आया, हम लोगों को मिले, आज ही आईपीओ मिला है, तो हम लोग उसको कैसे रखें। तो एक ही चीज आपको करनी है उसमें आईपीओ में रखने के लिए, कि आगे का चार्ट अभी आप भूल जाओ, कि एक कैंडल्स के हाई और लो को मार्क कर लेना है सेम डे के, उस पे एंकर्ड वीवेप लगा लेना है। जिस दिन वो कैंडल्स, जिस दिन आपका आईपीओ आया, उस दिन की कैंडल्स का लो जब तक ब्रेक ना हो, जब तक उस आईपीओ को अपने डीमेट अकाउंट में रखो। जिस दिन आपका स्टॉक जो भी आपने ए टू जेड आपके डीमेट अकाउंट में एज ए आईपीओ आया है, उसका लो ब्रेक ना हो, उसको अपने उसमें आप रखो। रखने के बाद आपको एंकर्ड वीवेप उस डेट में सेट कर देना है। हो सकता है इंट्राडे के लिए आप थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम कर लोगे आवरली का, तब भी आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। आवरली टाइम फ्रेम में मैं बॉन्ड प्राइस पे सेट करने के बाद इस चार्ट को लेके जाता हूं, तो मुझे कहीं भी एंकर्ड वीवेप ने ना पहले दिन में कहीं भी, अभी भी फर्स्ट आवर में भी बाय करने के बाद सेल नहीं बोला है। सबसे पहले मेरा एंकर्ड वीवेप लगाने के बाद एसएल उस दिन का लो प्राइस होगा। एक दिन उसके नीचे क्लोज कर जाए अपने लोग के, उसको बेच दो। जितना छोटा टाइम फ्रेम करोगे इसमें आप, उतनी कंफर्मेशन आप लोगों को आएगी इसकी। तो मैंने आवरली में करके देख लिया। फर्स्ट आवर में अगर 9:15 बजे आईपीओ लॉन्च हुआ और नेक्स्ट आवर में मेरे एंकर्ड वीवेप के ऊपर में प्राइस आ गया है, तो इस स्टॉक्स को बनता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूं। अभी इसके नीचे में कहीं क्लोज कर जाता ना, और एंकर्ड वीवेप जो मैंने सेट किया है अभी डे चार्ट पे जाके आवरली में, उसके नीचे में कहीं अगर मैंने सेट किया है, सेट करने के बाद नीचे प्राइस आ जाता, तो मैं इस आईपीओ से निकल जाता। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डे प्राइस पे। मैंने बता दिया आपको जिस दिन मिला है उस दिन का प्लान क्या होना चाहिए। अभी प्लान हम लोग करते हैं क्या, कि सर मिल तो ये गया है, उसके आगे का प्लान क्या है हम लोगों का, कि कब तक रखना है, कब तक इस स्टॉक्स को हम लोगों को अपने डीमेट में रखना है। उसके लिए मैंने दो चीजों का यूज बहुत अच्छे से किया है, कि प्राइस को राइड करना इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्राइस में से कहां एग्जिट कर लेना है। सिंपल एक रूल तो है कि एंकर्ड वीवेप के नीचे आपको, बॉन्ड प्राइस के एंकर्ड वीवेप के नीचे आपको प्राइस अगर आगे क्लोजिंग दे दे तो रखना नहीं है, इसके ऊपर है तो बने रहना है, स्टॉक्स में बने रहना है। बट सर ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बने तो रहना है, पर बनने के बाद भी कोई स्टॉक काफी चल गया तो उसमें से कहां एग्जिट करें, या उस प्राइस को राइड करने के लिए आपने ऐसा क्या यूज किया कि प्राइस को आप बहुत आगे तक राइड करके लेके गए। उसके लिए मैंने दो चीज हमेशा यूज करी। दो मूविंग एवरेज ऐसे थे जिनको मैं हमेशा से यूज करता था।
जो मूविंग एवरेज मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी करता हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी उसके बारे में, बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया भी है, बताया भी है। तो उसमें मैंने एक चीज़ है, 2 मूविंग एवरेज में 5 SMA हाई एंड लो, 5 SMA हाई एंड लो। मैं चार्ट पे आप लोगों को बता दूं टेक्निकली कैसे उसको लगाना है, क्योंकि इन 2 चीज़ों में ना आपको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 SMA हाई और लो, सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा। यहां पर 5 SMA हाई लगाना है और यहां पर सिर्फ सिंपल क्लोजिंग के साथ में, ये जो क्लोजिंग आ रहा है इसको हाई कर लेना है। इसका मैं रेड कलर रखता हूं हाई के साथ और ओके कर दिया। और ये सेम सिनेरियो में आपको फिर से मूविंग एवरेज में जाना है और 5 SMA क्लोज जहां पर हमने हाई किया था उसकी जगह हमने लो कर दिया और एक सिंपल ही कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये आ गया। अब मुझे ना एक चीज समझ में आ गई कि कोई स्टॉक मैंने लिया एंकर डीवीएफ के ऊपर है, अब इसको राइड करने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो प्राइस के साथ साथ चले, एटलीस्ट प्राइस को आगे लेके जाए। प्राइस में से मुझे कब एग्जिट बोलेगा, तो कुछ मेरे पास ऐसा होना चाहिए। आप इसको ना बैक टेस्ट करके देखना। अभी मैं डे चार्ट पे आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए डे टाइम फ्रेम बड़ा कर लूँ ना, वीकली चार्ट पे कर लूंगा। अगर आप लोगों का प्लान थोड़ा सा भी बड़ा है इसमें ना, तो अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला है आपको ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बैक टेस्टिंग के 10-5 स्टॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ऐसे स्टॉक्स भी दिखाऊंगा जो आईपीओ लॉन्च हुए और फटाफट गिरना स्टार्ट हो गए। सेटअप ने आपको पहले हफ्ते बाद ही बोल दिया कि इसको बेच दो। अब इसका बैक टेस्ट करना क्या है कि सर आईपीओ लॉन्च हुआ, मिला, हमने बाय कर लिया, इसके साथ में आ गया, बट इसको राइड कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। राइड करना इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि 5 SMA हाई और लो मैंने 2 मूविंग एवरेज यूज किए। यो मूविंग एवरेज यूज करने के बाद जब तक प्राइस, अगर आप थोड़े से और बुलिश या थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हो, एटलीस्ट 5 SMA हाई के साथ राइड कर सकते हो। 5 SMA हाई के साथ किसी भी स्टॉक्स को एंकर्ड वीवेब के ऊपर आ गया, अपनी बॉन्ड प्राइस के ऊपर आ गया, वीकली कैंडल्स के ऊपर आ गया है प्राइस, उस स्टॉक को 5 SMA हाई लगाओ, उसके साथ में राइड करो। राइड करने के साथ जब तक 5 SMA हाई, अगर थोड़ा सा भी आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हूं, फिर उसको 5 SMA लो के साथ राइड करो। एटलीस्ट इस प्राइस को आप नॉर्मली देखोगे 500 से 5 SMA लो से ना, मतलब ऑलमोस्ट 1300 रुपए तक प्राइस चला गया। 500 रुपए में आईपीओ लॉन्च हुआ है, 500 रुपए में आईपीओ मिला है, ऑलमोस्ट 470 480 पे, और कहीं भी पूरे सेटअप ने ना आपको 1300 रुपए तक जाने तक एग्जिट नहीं बोला है। अगर 2 मूविंग एवरेज आपने यूज किए, इसमें कोई बिल्कुल बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल चीजें हैं। बैक टेस्टिंग है पूरी की पूरी, और आप लोग भी इसको बैक टेस्ट करना, मतलब काफी अच्छे से आप लोग जाके बैक टेस्ट करना। रिजल्ट आए ना तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना क्या रिजल्ट है इस चीज का। आप ना इसको सिर्फ 5 SMA हाई के साथ राइड करो, 5 SMA हाई और लो के साथ राइड करो। तो मैंने प्राइस का पता चल गया कहां एंट्री है, कब रखना है, राइड करना भी मुझे पता चल गया कि राइड कैसे करना है। इसी के बिहाफ पे अगर मैं किसी और दूसरे स्टॉक्स में जाऊं, अब एक स्टॉक मैंने बता दिया कि सर आपने एक स्टॉक चूज कर लिया है, कुछ ऐसे स्टॉक को भी बताओ जो स्टॉक फेल हुए होंगे। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आईपीओ आपको मिला, आईपीओ मिलने के बाद में पूरा आईपीओ चलने लगा और आपने पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ा, उसको समझा दिया। 2023 और 2024 में जितने आईपीओ अभी अनलिमिटेड आए, दोनों में मैंने 20-20, 30-30 स्टॉक्स ना फाइंड करके रखे हैं। पूरा बैक टेस्टिंग है, आपको सब कुछ मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा अभी, या फिर आप लोगों को जो भी आईपीओ मिला होगा ना, इस चीज पे जाके आप खुद से बैक टेस्ट करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट क्या है। शायद मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर समझ में आई होगी, इसका रिजल्ट आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो सेटिंग वही रहेगी, एंकर्ड वीवेब मुझे यूज करना है, बॉन्ड प्राइस पे सेट कर देना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ रिपीट कर रहा हूं, जब तक एंकर्ड वीवेब के प्राइस ऊपर है, जब तक इसको रखना है। जैसे ही एंकर्ड वीवेब के नीचे प्राइस आएगा, अगर थोड़ा सा भी आप वीकली, मतलब थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इसमें सिर्फ एक ही काम करना आप लोग के वीकली के बिहाफ पे देखो। अगर थोड़ा सा भी आप लोग लॉन्ग इन्वेस्टर हो ना, वीकली बिहाफ पे देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपको। मूविंग एवरेज में 2 चीज यूज करनी है जो हम लोगों को राइड करने में हेल्प मिलेगी, मतलब एंट्री मिल गई, राइड करने में हेल्प मिलेगी, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ट्रेडिंग में हो चाहे आप यहां पर इन्वेस्टिंग में हो। रीजन क्या है कि हम लोगों को तो लॉसेस में बैठने की हैबिट है, हम लोग प्रॉफिट में तो कभी बैठ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को लास्ट तक राइड करके लेना। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं ऑप्शंस को भी आप लोगों को पता है अच्छे से कहां तक राइड करता हूं। मतलब लोग बोलते हैं ना कि बॉटम पे पकड़ना, टॉप पे बेचना। शायद अगर प्राइस को कोई रिटेलर्स
मतलब कोई भी बना रहा है इस प्राइस को, तो आप बोलते हो बिल्कुल कि बॉटम पे नहीं पकड़ सकते, टॉप पे नहीं बेच सकते, इसका मतलब आप लोग मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। मेरी ट्रेड्स में मोस्ट प्रोबेबली मैं बॉटम ही पकड़ता हूँ, टॉप पे ही बेचता हूँ, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस राइडिंग पे बहुत ज्यादा है। ट्रेड अगर मेरे फेवर में आएगा ना तो मैं लास्ट तक लेके जाता हूं ट्रेड को, जब तक मेरा सेटअप एग्जिट नहीं बोलेगा। ये 5 SMA हाई और लो कौन, आप सीरियसली आप इसको इंटरडे ट्रेड जो होती है हम लोग करते हैं उसमें भी एक बार यूज करके देखना। राइडिंग करने में ना बहुत अल्टीमेट है, राइड करने में प्रॉफिट आपको ना बहुत हेल्प करने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं अभी आईपीओ स्टॉक्स की बैक। तो राइड करने में ना आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसके साथ में। अगर थोड़े भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, वीकली चार्ट आप यूज करो। डेली चार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया कौन से आईपीओ को रखना है, कौन से को नहीं रखना है। और अगर किसी भी आईपीओ को आपको अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छा स्टॉक आ गया है आपके आईपीओ में, या स्टॉक लॉन्च होने के बाद, अलॉट होने के बाद में कहीं ना कहीं मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको कैसे राइड करना है, इस चीज को आज मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूं कि याद रखोगे आप लोग इस चीज को कि किसी ने बताया था। क्योंकि मेरा ना खुद का बहुत लंबे टाइम से बैक टेस्टिंग है और मोस्ट प्रोबेबली मैं आईपीओ स्टॉक को ही ट्रेड करता हूं। अगर मेरा प्लान लंबे टाइम तक स्टॉक में रहने का है, 5 साल 10 साल, फिर मैं फंडामेंटली जाता हूं। क्योंकि मेरे 5 10 20 50 हजार या लाख रुपए लगाने से ना किसी स्टॉक के या किसी कंपनी के ना फंडामेंटली खराब नहीं हो जाएंगे। लोग मैं फंडामेंटली पढ़ते हैं बहुत सारे लोग कि स्टॉक का फंडामेंटली देख लो। फंडामेंटली देखो, मैंने नहीं करता फंडामेंटली देखने के लिए। फंडामेंटली सजेस्ट तब करता हूं अगर आपका प्लान अबाउट द 5 ईयर हो। अगर आपका प्लान 10 दिन 15 दिन 20 दिन, महीने 2 महीने 6 महीने का है, तो आपकी एंट्री सही जगह होनी चाहिए, आपका एग्जिट सही जगह होना चाहिए, आपको पैसा बन जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग में यही है कि किसी भी स्टॉक का प्लान अगर लोगों को एज ए स्विंग ट्रेड का है, 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, फॉर एग्जाम्पल साल का भी अगर है, तो उसके फंडामेंटली मेरे हिसाब से नहीं बनते इतना देखना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी होंगे उनको जरूरत है फंडामेंटली पढ़ने की, जिनका प्लान अबाउट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर तक का है या लॉन्ग 10 ईयर है, उनको फंडामेंटली देखना है कंपनी का फ्यूचर। तो मेरे इस व्याप पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट मेरी सारी यही होती है, इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आया है जो कि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर किया भी हूँ, इन्वेस्टिंग के भी और आप लोगों के साथ ऑप्शंस की ट्रेडिंग का भी। तो अभी इसमें आपने मतलब मैं बता के जा रहा हूँ कि आपने सर बता दो दिया कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे राइड करना है। दूसरा पार्ट एक और भी है कि इसमें सर जो स्टॉक्स फेल हुए हैं उनको भी आप दिखाओ। मैं दोनों स्टॉक्स के ना 20-20 लिस्ट लेके आया हूं, बैक टेस्टिंग भी है और आप लोगों को लिस्ट दिखा दूंगा जो 2023-24 में अभी जो स्टॉक्स आए हैं ना आईपीओ में, वो आप लोगों को दिखा के जाऊंगा यहां से कि कैसे हम लोगों को स्टॉक से निकल लेना है और कब स्टॉक्स को हम लोगों को राइड करना है। कब अगर कोई भी स्टॉक गिरा है, अच्छा स्टॉक, ऐसा नहीं है कंपनी अच्छी होती है आईपीओ आने के बाद में नहीं गिरते हैं, गिर जाते हैं स्टॉक, प्राइस गिर जाता है, तो उसमें राइट टाइम एंट्री कहां होगी हम लोगों की, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कि मुझे पता है कि ये स्टॉक अच्छा है, यहां से गिर गया है, बट इस प्राइस में अगर बैक हुआ तो मेरी एंट्री कहां होनी चाहिए, कुछ स्टॉक वो भी आप लोगों को दिखा के जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने देख लिया बैक टेस्टिंग में, मैंने अभी जो भी लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप इसको देखोगे पूरा स्टॉक बैक टेस्टिंग में कि जहां से बॉर्न प्राइस से एंकर्ड वीएफ ऊपर आया है। तो सिंपल ही मैंने बोला ना, अगर आप थोड़े से भी रिस्की प्लेयर हो, रिस्की प्लेयर में राइड करने में आप लोगों को इससे बहुत मजा आएगा। रीजन ऑफ प्राइस 88 रुपीज पे आईपीओ लॉन्च हुआ और आज लाइव मार्केट है 230 पे प्राइस का स्टॉक का प्राइस है। ये लॉन्च होने के बाद एंकर्ड वीएफ के ऊपर 5 SMA लो के ऊपर है, वीकली चार्ट पे अभी तक भी स्टॉक ने एग्जिट नहीं बोला है, आज भी इस स्टॉक ने एग्जिट नहीं बोला है। ठीक है कि आईपीओ आने के बाद प्राइस एंकर्ड वीएफ के ऊपर आया है, 5 SMA लो और हाई के, मैंने बोला थोड़े से भी रिस्क लोगे तो इसको राइड करना सीख जाओगे आप। ऐसे स्टॉक को तब तक रखो जब तक एटलीस्ट आपका 5 SMA लो के नीचे वो क्लोज न कर दे प्रॉपर। जहां क्लोज हो गया फिर एक बार उसको बेच दो, बिकॉज अभी प्राइस एनएससी या बीएससी पे लॉन्च हुआ है, क्या रिएक्ट करेगी कंपनी, क्या बिहेवियर होगा, वो सारी चीजें हम लोगों को 1-2 साल लगते हैं कंपनी को आके यहाँ पर काम करने में ना। मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स में मेरे पास है जो आईपीओ होने के बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसका भी एंकर्ड वीएफ सेम ऑन प्राइस पे है, 5 SMA हाई लो के ऊपर में प्राइस है और ऑलमोस्ट 260 से प्राइस आज ना 800 पे है। कितने दिन हुए? ये आईपीओ अप्रैल में लॉन्च हुआ है, मतलब मार्च में लॉन्च हुआ है। मार्च और आज हम लोग जहां पर है वहां से आप देख लो प्राइस का रिटर्न वाइज कितना होगा इसका। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही है एंट्री, एग्जिट और आप लोगों को राइड करना। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का यही पार्ट है
इतना कोई रॉकेट साइंस ट्रेडिंग है नहीं जितना हम लोग समझ लेते हैं। बहुत इजी चीज है अगर इजी तरीके से देखी जाए तो। राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट और प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड करना, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रॉब्लम क्या है, हम रिटेलर्स को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि हम लॉस को राइड करते हैं, प्रॉफिट को कभी राइड करना सीखते ही नहीं है, या हमें पता ही नहीं होता कैसे प्रॉफिट को राइड करना है। क्योंकि अगर एक सही ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में आ जाए, सही स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में आ जाए, तो वो पोर्टफोलियो आपका वहां लेके जा सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरे साथ कुछ स्टॉक्स के मैं नाम नहीं लेने चाहूंगा, ऐसे भी स्टॉक रहे हैं 2020-22 के बाद जो मल्टीबैगर किए। TTML एक स्टॉक था, मैंने 4 रुपए में बाई किया, 250 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो जिंदल फोटो एक स्टॉक था, 90 रुपए बाई किया, 450 रुपए बेचा है। विद इन ईयर मैं बता रहा हूं। मल्टीबैगर, लोग कहते हैं मल्टीबैगर सर नहीं हुआ, मल्टीबैगर हम लोगों को बनने के बाद पता चलती है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर हो गया। सर आप सेटअप को फॉलो करो अपने, जो आप लोगों को देके जा रहा हूं इसको बैक टेस्ट करना, शायद आप लोगों को मजा आएगा। आप सेटअप को फॉलो करो अपने। मल्टीबैगर स्टॉक्स जब आपके पोर्टफोलियो के बनेंगे ना, आपको खुद भी पता नहीं होगा। अगर सबको पता होना कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, तो हर इंसान अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के ना उसी मल्टीबैगर स्टॉक्स में लगा दे। तो मेरा एक ही मानना है, प्रॉपर सेटअप को राइड करो, सेटअप को फॉलो करो। जब तक आपके सेटअप में एग्जिट नहीं बोलता है, आप सेटअप स्टॉक्स में बने रहो। मेरा यही मानना है। मल्टीबैगर स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में 3 से 4 स्टॉक मल्टीबैगर हुए हैं, तो इसीलिए मुझे पता है कि बिकॉज मैंने अपना जो सिस्टम था, मेरा जो सेटअप था, उसको प्रॉपर फॉलो किया है। तो मैं आप लोगों को इसमें यह भी आज बता के जाऊंगा कि कौन सा स्टॉक सर नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज इसका कल आईपीओ लॉन्च हुआ है, पर इसको कैसे करें, वही छोटा टाइम फ्रेम कर लेना, एंकर वीवेब के ऊपर है, बने रहो। इसमें अपर सर्किट जरूर लग रहा है, प्राइस खुलेगा आपके जहां पर आपको अलॉट हुआ है उसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। आप लोग जितने भी मेरे बैक टेस्टिंग है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग सारे स्टॉक को पर्टिकुलर देख लो जिस जिस स्टॉक में मैंने बैक टेस्टिंग करी हुई है। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने बताया कि अगर आपके आईपीओ लॉन्च होने के बाद आपकी बॉन्ड प्राइस के लो के नीचे कोई प्राइस आ जाए तो आपको नहीं रखना है। ये आईपीओ AWFIS स्टॉक आप लोगों के सामने है और इसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट कैंडल का ब्रेक हुआ, उसके नीचे स्टॉक आया। एंट्री कब तक नहीं लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंट्री कब तक नहीं लेनी। सर आपने बता दो दिया, एग्जिट कर लिया, पर अगर उस स्टॉक की कंपनी अच्छी है, फॉर एग्जांपल जैसे जियो फाइनेंस है, जोमेटो है, मैंने कई सारे स्टॉक्स थे और वो सारे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कब उसमें री एंट्री बनी है, एक बार गिरने के बाद री एंट्री कब बनी है। फॉर एग्जांपल कब एंट्री करनी है, जब एग्जैक्टली वो ऊपर में आके क्लोज कर दे। अगर प्राइस नीचे गया है ना, नीचे करने के बाद 5 SMA हाई और एंकर्ड वीवेब के ऊपर में प्राइस अगर आके क्लोज कर दे, तब आप लोग एंट्री बनाओ। सिंपल ही उसी कैंडल के नीचे का अपना एक एसएल, एक डे, या अगर आपका लोगों का शॉर्ट टर्म है, स्विंग ट्रेड का प्लान है, या फिर वीकली में आप लोग जाओ। वीकली में अगर आपका प्लान आ गया कि सिर्फ बैक हो गया ना, पीछे से फिर से क्लोज कर गया, आप यहां एंट्री करोगे, इसके नीचे का कैंडल का क्लोज का एक एसएल हो जाएगा। राइट सिंपल ही एक ही चीज के साथ करना है, 5 SMA लो के साथ में हमें राइड करके जाना है। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे स्टॉक शेयर कर भी रहा हूं, इसमें से आप लोग स्क्रीन में बाकी बैक टेस्ट करना, आप लोगों को क्या रिजल्ट आएगा। ये एक स्टॉक है, इसका सेम रिजल्ट वही है और इसमें सिर्फ यूज वही करना है। राइडिंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द। चलो ये एक स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये DPL, इसका भी आईपीओ जस्ट लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद में क्या हुआ, जब मैंने बॉन्ड प्राइस का इसका रखा, बॉन्ड प्राइस में इसका रखने के बाद अगर मुझे इंटरडे इसमें एग्जिट करना है, इंटरडे एग्जिट करने के लिए क्या करना होगा, और छोटा टाइम फ्रेम कर लूंगा। मैं देखूंगा कि आवरली में अगर एंकर्ड वीवेब कहीं नीचे में क्लोज करके जा रहा है ना, तो ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट से अलग हो जाएगा। मतलब ओपन हुआ आईपीओ और होने के बाद आज तक उस आईपीओ की हालत ये है कि उस प्राइस पे नहीं आ पाया जिस प्राइस पे लोगों को मिला था। ऑलमोस्ट वहां से 50% का करेक्शन कर गया है। ठीक है, कुछ और आईपीओ स्टॉक्स है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, जिन स्टॉक्स के ना मुझे पिछले 1 साल में अच्छे रिजल्ट मिले। मतलब 2013 में इन स्टॉक्स के आईपीओ आए हैं, इसके बॉन्ड प्राइस पे रखा। बॉन्ड प्राइस पे मैंने क्या बोला आप लोगों को, अभी जस्ट जब तक एंकर्ड वीवेब और 5 SMA हाई लो के ऊपर में क्लोज नहीं करता है प्राइस, जब तक आप लोगों को बाय नहीं करना है। सिंपल है, एंकर्ड वीवेब बॉन्ड प्राइस पे के नीचे मेरा नहीं है प्राइस, उसके ऊपर आया तो मैं इन्वेस्टमेंट का प्लान करूंगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये टेस्टिंग कर लो, आप इसमें टेस्टिंग कर लो, बैक टेस्ट जितना भी आप मुझे बोलोगे ना, बैक टेस्ट है आप लोगों के सामने। मेरा सारा प्राइस बैक टेस्टिंग है। बोलो ना एंकर्ड वीवेब के नीचे प्राइस, अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ है। हुआ ये है कि प्राइस वहां से आज तक
एंकर वीएफ के नीचे से ना फॉल ही कर रहा है कि आज तक वो प्राइस अपने प्राइस पे नहीं आ पाया जहां पर प्राइस ने एटलीस्ट अपना बोन प्राइस बनाया था। 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी लोगों को मिले थे और आज भी शायद उनके पोर्टफोलियो में पड़े होंगे, और उस पोर्टफोलियो में कम से कम आपका 100% का उसमें लॉस होगा। बहुत सारे स्टॉक के नाम तो नहीं मैं लेने जाऊंगा, पर आपको चार्ट पे जरूर दिखा दूंगा कि इस स्टॉक की हालत क्या हुई है। मतलब सभी के मोबाइल में भी होता है ये स्टॉक। मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, हम बात करते हैं पेटीएम की कि सर पेटीएम का अभी 2023 में आईपीओ लॉन्च हुआ। आईपीओ आने के बाद में इस स्टॉक को कैसे ट्रेड किया जाए, कि इसमें आपने अभी तक बता दिया कि राइट कैसे करना है, सर शॉर्ट कैसे करना है स्टॉक्स को। तो शॉर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सी है, मैंने अभी बताया बॉन्ड प्राइस पे लगाया है 5 SMA लो के, या यहां पर मैंने क्या बताया आप लोगों को, फर्स्ट वीक के लो को ब्रेक कर देना अगर स्टॉक, उस स्टॉक में कभी भी आपको बने रहना नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक आया है अभी एनएससी पे लिस्टिंग हुआ है उसको कम से कम 6 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगते हैं अपना सारा सिनेरियो बनाने के लिए। जैसे इसने लो ब्रेक किया है ना, आज तक अपने प्राइस पे पेटीएम नहीं आया है। एंकर्ड वीवेप ने हम लोगों को फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट डे में ही बोल दिया था कि पेटीएम को जिसको भी मिला है बेच दो। बट जिन लोगों के पास है उन लोगों को रिजल्ट आज दिख रहा होगा, उन लोगों को रिजल्ट भी पता होगा कि पेटीएम आज 500 रुपए पे है, मतलब 500 रुपीज प्राइस है पेटीएम का। कुछ न्यूज़ भी इसकी खराब आई है, न्यूज़ अब खराब आई है, बट जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था सेटअप ने तभी एग्जिट बोला था। सेटअप उसी टाइम एग्जिट बोल के गया है कि इसको अभी बेच दो। ठीक है, मैं और 1-2 स्टॉक्स के नाम ले रहा हूं, वो करता हूं डिस्कस आप लोगों के साथ। ये स्टॉक एक ऐसा है, इसमें री एंट्री बनी है, मतलब ये स्टॉक्स में इस स्ट्रेटजी के साथ एंट्री कहां बनी है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। एंकर्ड वीवेप हमने बॉन्ड पे लगा के रखा, वीकली चार्ट। पॉलिसी बाजार एक स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहले ओपन होने के साथ ही प्राइस जैसी लोगों को ब्रेक किया, ऑलमोस्ट 1250 रुपए पे इसका आईपीओ आया है, और 1250 से आईपीओ आने के बाद प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है, गिरते गिरते प्राइस 400 रुपए पे आ गया। तो हम लोग एटलीस्ट आईपीओ आने के बाद यही फंसते हैं। सबसे प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट नहीं पता है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते नहीं है, मजबूरी में बन जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम नहीं है, हमें मजबूरी में बनना होता है। आज मार्केट 25,000 टच कर रहा है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास अभी भी मैसेज आता है सर पोर्टफोलियो में इतना लॉस चल रहा है। अगर सीरियसली ये पिछले 6-7 साल का जो टाइम गया है ना, आप लोगों ने इस टाइम में अगर पैसा नहीं बनाया है ना, तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत टफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बुल रन ऐसा था, यहां सब गधे घोड़े ना बराबर भागे हैं। कोई भी आप मिड कैप उठा लो, स्मॉल कैप उठा लो, आईपीओ उठा लो या ब्लू चिप उठा लो, किसी भी स्टॉक्स को ले लो, आप अच्छा खासा रिटर्न दिया है सारे स्टॉक्स में। तो ये वरी की बात है कि अगर आपने अभी पैसा नहीं बनाया इन्वेस्टमेंट में भी, तो फिर टेंशन वाली बात है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रोंग वे में हो या कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। पॉलिसी बाजार का स्टॉक लॉन्च हुआ, फर्स्ट वीक में ही एग्जिट बोल दिया, मतलब पहले वीक दूसरे वीक में उसने बोल दिया मुझे बेच दो। ठीक है, बेचने के बाद री एंट्री कहां होती है, आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत समझ लेनी है कि एटलीस्ट जब तक बाय नहीं करना है उस स्टॉक को, जब उसने री एंट्री कहां दी हम लोगों को 600 रुपए पे। आज स्टॉक का प्राइस 1400 रुपए है, मतलब 2023 में मई में उसने हम लोगों को एंट्री दी। अगेन एंट्री देने के बाद बाय किया और आज उस वैल्यू से स्टॉक डबल हुआ है। बट जहां हम लोगों को इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था 1600 रुपए 1500 रुपए पे, वहां से 300 रुपए पे प्राइस आ गया, ऑलमोस्ट काफी फॉल किया है, मतलब 150 पॉइंट का लॉस होगा जिसके पास भी आईपीओ मिला होगा। अगेन एंट्री मिली है, अगेन एंट्री मिलने के बाद में अब प्राइस कहीं ना कहीं जाके डबल हुआ है। एक स्टॉक और इस पे टेस्ट करते हैं, जोमेटो, जिसका आईपीओ अभी कुछ दिन पहले है, मतलब 2022 में लॉन्च हुआ था आईपीओ। सिंपल सेट क्या करना है, एंकर्ड वीवेप को इसको यूज करना है इसके साथ में बोन प्राइस पे। ठीक है, वीकली चार्ट पे हुआ नीचे क्लोज, आईपीओ से एग्जिट। इसके नीचे जैसी क्लोज होता है स्टॉक का आईपीओ ऑलमोस्ट 150 के आसपास में लॉन्च हुआ, गिरने के बाद वहां से स्टॉक 150 से ना 50 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपए का स्टॉक आईपीओ लॉन्च होता है 50 रुपए पे आता है। हम एग्जैक्टली रिटेलर ना उस स्टॉक को वहीं बेचते हैं।
कोई भी स्टॉक जब अपनी क्षमता से काफी गिर जाएगा ना, तभी हम बेचेंगे, क्योंकि हम लोगों को पहले पता ही नहीं है कब उसमें एंट्री करनी है और कब उसमें हम लोगों को एग्जिट करना है। हम लोग बिल्कुल बॉटम में बेचेंगे और टॉप पे खरीदेंगे। तो आज के बाद आप इस चीज को यूज करना, जितने भी लोग आईपी लवर्स हो ना, इस चीज में आप लोगों को, आईपीओ लवर्स को बहुत मजा आने वाला है कि राइट टाइम एंट्री आपको मिलेगी। सिंपल बॉन्ड प्राइस पे जाके एंकर ईवीएफ यूज करना है, 2 मूविंग एवरेज यूज करने हैं, 5 SMA हाई और लो, वीकली चार्ट को फॉलो करना है। अगर थोड़े से भी ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब इन द मीन्स आप कम से कम भी 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का प्लान कर रहे हो तो, या 2 साल का, अगर इंटरडे आप लोगों का स्विंग है या फिर आप लोग प्लान कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो वहां पर आप डे टाइम फ्रेम के साथ भी जा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा जहां से एंकर ईवीएफ के ऊपर में प्राइस आया है, वहां पर 80 रुपए से प्राइस अब 260 रुपए हुआ है। एग्जैक्टली एंट्री कहां हुई है और मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या कोई भी एक भी मूविंग एवरेज में कहीं एक वीकली कैंडल नीचे में क्लोज होकर एग्जिट बोली है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि हम लोगों को राइड करना नहीं आता प्रॉफिट को, हम लोगों को प्रॉफिट को राइड करना है। इस चीज के आप साथ राइड करके देखो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझे प्राइस से निकलने से पहले मेरे पास में कुछ ऐसा है जो एग्जिट बोलेगा। तो ये 2 मूविंग एवरेज में यूज करता हूं, 5 SMA हाई लो, प्रॉपर राइड करो। जहां एंट्री मिली है अगेन जोमेटो में 80 रुपीज से 70 रुपए के आसपास एंट्री मिली है, और वहां से प्राइस आज 260 रुपए का प्राइस है। ऑलमोस्ट वहां से अपना 4x हो गया है प्राइस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को अपने माइंड में रखनी है। एक सुख और है, मैं आप लोगों के साथ बैक टेस्ट करके ये भी दिखा दूं, गिरा है ना, आज तक नहीं उठा है। मतलब इंडियन फोर्स जब से गिरा है ना, आइडिया फोर्स आज तक नहीं उठा है। पहली एक कैंडल में एंकर ईवीएफ ने बोल दिया था कि आप एग्जिट कर लो प्राइस को, और जिसके पास ये आईपीओ हुआ होगा ना 1200 रुपए से, आज स्टॉक का प्राइस ना 750 रुपए है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। अभी 1-2 स्टॉक्स और भी थे, ठीक है। मैं आप लोग अच्छे से इसको बैक टेस्ट करना जाके और यूज करना। आप लोगों को पसंद आए ना तो मुझे ना कमेंट्स करके जरूर बताना। और थैंक यू सो मच जोश सुख का कि मुझे आप लोगों के साथ में यहाँ पर अगेन इनवाइट किया। और थैंक्स टू ऑल कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट्स करके रिक्वेस्ट की जोश सुख से, और आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने फिर से हूँ। तो अब ध्यान रखें, अपना ख्याल रखिए। बाकी जो अपना बैक टेस्ट करे, मोस्ट इंपोर्टेंट राइड करना है, एंट्री और एग्जिट, ये तीनों चीजें आप इस बिहाफ पे आईपीओ स्टॉक्स में करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच।